DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, जहनी मरीज के एक ट्वीट को अफगान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ PTI की जबान बना हुआ है। खवारिज की सहूलतकार अफगान मीडिया भी इनके बयानात को उछालता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये तो कहता था कि खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दें, लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है। यही जमात, यही लोग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं। इस जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, कहां से ट्वीट होती है और कौन इसे उठाता है, ये सब इस वीडियो में देखें। एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वो शख्स अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। उसके नज़दीक उसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये वाज़ेह है कि जो वो चाहता है वो नहीं हो सकता। मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान की अफवाज हैं। हम किसी इलाकायत, लिसानियत, किसी मजहबी झुकाव या सियासी सोच और मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। ये यूनिफॉर्म हमारा फ़ख्र है। हम पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की सलामती के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। वजारत दिफा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट की शिक 8A के तहत मंजूरी दी। वजारत दिफा के नोटिफिकेशन के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस तैनात किया गया। सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 5 साल रहेंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की समरी भी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। फील्ड मार्शल और नोटिफिकेशन के मामले पर झूठा और बेबुनियाद बयानिया फैलाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, झूठा बयानिया बनाने वालों को झूठ के सिवा कुछ नहीं आता। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजबूत हुआ है। मुल्क ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए मुत्तहिदा कमांड कायम कर दी। पाकिस्तान ने अपनी मशरिकी और मगरिबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया। अतातार ने कहा कि PTI वालों को अडियाला जेल के बाहर अमन और अमान खराब करने नहीं देंगे। अमन के बगैर किसी मुआशरे में तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीर से खिताब। कहा, हज़रत इब्राहिम ने भी अल्लाह ताला से सबसे पहले अमन की दुआ मांगी और उसके बाद रिज़्क़ की। उन्होंने कहा, वो खुद भी माजी में मज़हब के नाम पर फैलाई गई इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके हैं। इस मुआशरे को इंतहा पसंदी से बचाना है। उम्मीद है ये नया यूनिट अमन और तरक्की के चैलेंजेस से निपटने के लिए जिम्मेदारी सर अंजाम देगा। 18वीं तरमीम को गलत कहने वाले सिंध में सेहत की सहूलियात को देख लें। सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो वफाक से बेहतर इदारे चला सकती हैं। सिंध में दिल के इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में दिल के एक और अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कुछ वज़रा सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहते हैं। हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर समेत कई शहरों में NICVD मौजूद है। हम विफाक की मुश्किलात को भी समझते हैं। विफाक से सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दोहराने की दरख्वास्त करते हैं। कराची में NICVD के नए OPD का ब्लॉक का इफ्तिताह। NICVD सिंध और पाकिस्तान के लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। NICVD सिर्फ एक अस्पताल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, सिंध हुकूमत का हर शहरी मुफ्त सेहत के लिए अज़म है। सिंध हुकूमत मुफ्त और मयारी सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। 5 सालों में सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत में 1 ट्रिलियन रुपए खर्च किए हैं। सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हाल में नाफिज हो, लेकिन अवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक मुनक्किद इजलास से खिताब। कहा, पैरा फोर्स अच्छा काम कर रही है। अवाम में नेक नामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम्प लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास के दौरान पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी।
वफाकी हुकूमत ने जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्विस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश कर दी। वज़ीर दाखिला ने कहा इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जाली वीज़ो एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब काबीना ने शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी और हिरासत का इख्तियार सूबाई कमेटी बराए अमन अमान को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने काबीना के इख्तियारात सब कमेटी बराए अमन अमान को मुंतकिल कर दिए। मुताल्लिका कमेटी अब काबीना की मंजूरी के बगैर केस निपटा सकेगी। मुताल्लिका कमेटी पंजाब पुलिस या किसी इदारे की रिपोर्ट पर भी फैसला कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 के बड़े इख्तियारात कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए। सेक्शन 3 के तहत गिरफ्तारी पर नुमाइंदगी अपील का फैसला भी मुताल्लिका कमेटी ही करेगी। शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी और हिरासत का इख्तियार सूबाई कमेटी बराए अमन अमान को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। अडियाला जेल के नवाई इलाके को फौरी तौर पर रेड जोन करार दे दिया गया। जराये के मुताबिक जेल के नवाई इलाके को रेड जोन करार देने का हतमी फैसला हो गया। रेड जोन के अंदर और दाखिली रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी तादाद मुतय्यन की जाएगी। अडियाला के बाहर कैदियों की तादाद 7,500 से जायद है। रियासती इदारे जेल की हिफाजत को मुस्तहकम बनाने के लिए चौकस हैं। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। शहजाद अकबर पर दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा करवा दिया जा चुका है। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने जल्द टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील नाम मेमन ने कहा हुकूमत का मकसद सिर्फ अपने हलकों तक महदूद नहीं, हर इलाके में शहरी सहूलियात फराहम करना है। हुकूमत ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई-चालान और सख्त कवानीन ला रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हर हादसे की केस ब केस स्टडी की जाएगी। बाइक सवार और बड़ी गाड़ियों के दरमियान इल्जामात लगाने की जहनीत से निकलना होगा। कराची में CIE की कार्रवाई। गुलशन मेमार के इलाके में भत्ताखोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। SSP के मुताबिक मुलजिम खवातीन के अकाउंट्स हैक करके हिरासा करता था। थाना गुलशन मेमार में भत्ते के मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम ने खातून से 10 लाख रुपए रकम का मुतालबा किया। भत्ते में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। बगैर नंबर प्लेट और ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी। IG सिंध ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध भर बगैर नंबर प्लेट और लाइसेंस गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों पर FIR दर्ज होगी। गाड़ियां जब्त और गाड़ियां चलाने वाले गिरफ्तार भी होंगे। तमाम जोनल और डिविजनल DIGs के अलावा DIGCIA और SSPIA AVLC को भी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कराची से लापता 16 शहरियों के केस में पेशरफ। पुलिस ने लापता 7 अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच को पुलिस ने रिपोर्ट में बताया गुमशुदा 6 शहरियों को मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 7 अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दिल्ली के महाज पर बहादुरी की अजीम दास्तान रकम करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी से हुआ। मेजर अकरम बेमिसाल जुर्रत और बेबाकी का एतराफ़ हिंदुस्तानी कमांडर इन चीफ ने भी किया। जेहलम में मेजर अकरम की यादगार पर फूल रखे गए। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिट्टी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद सेहतमंद ज़मीन की अहमियत को उजागर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कीमियाई खादों का लगातार और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मिट्टी में तिबई तब्दीलियाँ वाक़ कर रहा है। हमारी 95% ग़िज़ा मिट्टी से हासिल होती है। सबको मिलकर माहौल और मिट्टी की हिफाजत के लिए काम करना होगा।
PSL ने भारत में मकबूलियत का नया रिकॉर्ड बना दिया। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट की फहरिस्त में जगह बना ली। भारतीय सार्फिन ने आलमी इवेंट्स के साथ PSL भी बड़ी तादाद में सर्च किया। फहरिस्त में IPL पहले, एशिया कप दूसरे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी तीसरे नंबर पर, PSL 7वें नंबर पर रहा। दीगर टॉप इवेंट्स में फीफा क्लब वर्ल्ड कप और विंबलडन भी शामिल है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे वनडे मैच के दौरान भारतीय बैटर विराट कोहली का नागन डांस वायरल। जनूबी अफ्रीकी बैटर डिकॉक के आउट होने पर कोहली का मुनफरिद जश्न। डांस पर सोशल मीडिया पर तबसरे। विराट कोहली की 53 इंटरनेशनल सेंचुरियां मुकम्मल। सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरी के रिकॉर्ड का ताक़ुब जारी। वनडे में कोहली की परफॉर्मेंस एक बार फिर उरूज पर पहुंच गई।